तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें रिवर्स सोचना सिखाता है। हमने आपको इससे पहले वाले क्लास में आपको सब बता रखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन कब हो सकता है, जब वो फंक्शन 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हो। और क्या हमारा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या ये बातों को फॉलो करते हैं? तो नहीं करते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके डोमेन एंड रेंज को रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है ताकि उसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सके। तो मैंने आपको इसे पूरे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको सब बता रखा है कि 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, और मैंने सबका ग्राफ भी खींच के बताया था। लेकिन जो एक्चुअल जो एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट होता है वो होता है यहां से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसको जानने से पहले आप एक बार फिर से रिकॉल कर ले कि हमारा डोमेन एंड रेंज क्या होता है इनवर्स फंक्शन के, ताकि हम आने वाले एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप देखिए यहां ध्यान दीजिए कि जो अगर हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका डोमेन क्या होता है -1 to 1 एंड रेंज क्या होता है -π/2 to π/2। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ऐसा नहीं केवल इसी वाले वैल्यू पे हमारा फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू होता है, और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं। लेकिन हमने क्या किया था ना, कुछ वैल्यूज को हमने सिलेक्ट कर लिया जिसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा कि इस वाले ब्रांच पे हमारा इनवर्स क्या फाइंड हो सकता है, यानी इस वाले ब्रांच पे हमारा इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि इसी वाले ब्रांच पे हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन होते हैं। चलिए नजरे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। उसी तरीके से cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 to 1 एंड जिसका रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है। cosec इनवर्स x का क्या होता है -1 से 1 और यहां -π/2 से π/2 जीरो से छोड़कर, क्योंकि जीरो पे हमारा अनडिफाइन हो जाता है। उसी तरीके से आप सेक इनवर्स एक्स कर दे सकते हैं, 0 to π -π/2 अनडिफाइन हो जाता है। उसी तरीके से आप tan इनवर्स कर दे सकते हैं, एनी रियल नंबर, इसका भी एनी रियल नंबर एंड -π/2 से +π/2 के बीच होता है और इसका जो रेंज होता है 0 से π होता है। तो ये आपने डोमेन रेंज को दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्सरसाइज में। अब मैं आपको क्या करूंगा, कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहीं पे मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो बना रहे। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ते होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 यानी एनसीईआरटी का मैं सवाल आपको करा रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिए, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन इनवर्स -1/2। हमने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो हमें एंगल से वैल्यू देता है, यानी साइन π/3 बराबर क्या होगा। लेकिन इस वाले क्या है ना, इनवर्स में हमें वैल्यू से हमें एंगल फाइंड करना है। देखिए इसमें वैल्यू दे रखा है, हमें एंगल फाइंड करना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था, हमें एंगल दे रखा था, वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब भी हमारा साइन के साथ माइनस आ जाए तो आपको 3 फॉर्मूला याद रखिए। देखिए कभी भी साइन इनवर्स -x हो या tan इनवर्स -x हो या cosec इनवर्स -x रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, माइनस पहले आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये भी क्या होगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा एंड ये भी क्या हो जाएगा, माइनस cosec इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन अगर जब भी हमारा cos के साथ आ गया, जब भी हमारा ये आ गया कि cos इनवर्स -x या कॉट इनवर्स -x, ये हमारा अगर आ गया माइनस में, इसका एंगल अगर माइनस हो गया, या उसी तरीके से सेक इनवर्स अगर -x हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ध्यान रखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x एंड अगेन ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x एंड अगेन क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये आपको याद रखना है। इन तीनों में केवल माइनस आ जाता है, लेकिन इसमें हमारा पाई से इसको माइनस करना पड़ता है। तो चलिए देखिए, लेकिन यहां पे हमारा क्या आ रहा है, केवल माइनस आ रहा है वो साइन में, तो हमारा क्या रहेगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये बताइए कि साइन इनवर्स, आपको मैंने एक और बार बताया था कि साइन इनवर्स इनटू में साइन इनवर्स x जो होता है वो x के बराबर होता है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो यहां भी अब ये बताइए जो हमारा 1/2 है वो क्या, माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू है, तो ये मेरा साइन π/6 का वैल्यू नहीं, साइन 30 का वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल। तो साइन इनवर्स साइन क्या कैंसिल हो रहा है, तो क्या है मेरा आंसर, -π/6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, या -30 लिख सकते। उसी तरीके से अब हमें ये भी बनाना है। चलिए मैं इसको भी बना देता हूं, मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं। एक बार थोड़ा मैं और क्लीन कर दूं।
तो आप ध्यान से समझे, देखिए इसमें हमारा माइनस नहीं तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, कि आप सोचे कि क्या कॉस इनवर्स जो होता है इसका वैल्यू √3/2 कहां पे होता है, तो बताइए क्या होता है, cos π/3, यानी cos 30 क्या होता है, √3/2, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा cos π/6, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला बता दें, cos इनवर्स cos क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, केवल क्या बचा π/6। अच्छा π/6 जो है क्या वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है, नहीं रेंज के बीच में बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी आपको रेंज चेक करना है, क्या -π/2 और π/2 के बीच है, बिल्कुल, तो ये पॉसिबल। अगर इसके बीच में नहीं रहेगा तो ये हम लोग इसको कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। फिर यहाँ ध्यान दीजिए cosec इनवर्स 2 को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ध्यान समझेंगे। तो ये बताइए कि इसमें तो माइनस है नहीं, तो ये सिंपल हमारा हो गया क्या, कि cosec इनवर्स जो होता है वो 2 कहाँ पे देता है, cosec में 2 कहाँ पे होता है, तो बताइए sin 30 क्या था 1/2, इसी का अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec π/6, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। cosec इनवर्स से cosec खत्म हो जाएगा, क्या बचा π/6, तो इन तीनों का आंसर हमें क्या मिल गया, π/6 एंड π/6 एंड -π/6। इसका भी आप रेंज मिलाएंगे तो उसी रेंज के अंदर है। तो ये हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप लोग नजरे बोर्ड में बनाए रखें, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हमें अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 4, कि tan इनवर्स -√3 दे रखा है। तो अब ये बताएं, हमने बताया जब भी tan इनवर्स तो माइनस रहता है, माइनस को आगे कर दीजिए, हमने आगे कर दिया माइनस tan इनवर्स। अच्छा tan 30 क्या होता है 1/√3, tan 60 क्या हो जाएगा, यानी tan π/3 का वैल्यू हमें दे रखा है। देखिए आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू है उतना तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए 0 से 90 तक, तो ही आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो tan इनवर्स tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा क्या बचा -π/3, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि cos इनवर्स -1/2। अब बताइए अब कौन फॉर्मूला लगेगा, हमने बताया जब भी cos इनवर्स के साथ अगर माइनस आ गया तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी 1/2। अब ये बताइए कि पाई हो गया माइनस cos इनवर्स 1/2 कहां पे होता है, तो ये होता है मेरा cos π/3। cos 60 क्या होते हैं 1/2, तो ये बताइए पाई माइनस cos इनवर्स से क्या हो गया, cos कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा क्या बचा π/3। इसे जब हम जोड़ घटाव करेंगे 3 पाई, ये हमारा क्या गया 2π/3। तो क्या 2π/3 जो है क्या 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 120। देखिए ये 80 होगा, देखिए 2 × 180 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 60 एंड 6 × 120 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बीच में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। तो 6 बहुत ही इजी है, आप लोग ही बना, चलिए मैं यह बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 है मेरा क्या, कि tan इनवर्स के अंदर हमें -1 दे रखा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमें -1 दे रखा है, कुछ नहीं माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स, और ये बताइए tan π/4 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो tan इनवर्स से क्या हो गया, tan कैंसिल आउट हो गया, तो -π/4 हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा हो गया। फिर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं कि 7 में हमें क्या बोल रखा है, तो मैं एक बार मिटा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दे रखा है कि sec इनवर्स 2/3, इसमें भी हमारा क्या है, निगेटिव नहीं है। तो अब ये बताइए कि sec किसका अपोजिट होता है, cos का, इसका मतलब ये किसका वैल्यू √3/2 किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, याद रखिए, तो ये हमारा होता है cos 30, यानी तो ये हमारा क्या हो जाएगा sec इनवर्स इनटू में sec π/3 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी π/6। देखिए sin 30 1/2 और cosec 30 √3/2, तो ये 30 का वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो अब cos sec इनवर्स से sec कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरा केवल π/6, ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये इसके डोमेन रेंज के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरीके से आप चेक कर लें कि cot इनवर्स √3, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, 8 का आप खुद बना लीजिए एंड 9 का भी आप खुद से बना सकते हैं, क्या कि cos इनवर्स -1/2
√2 दे रखा है। चलिए मैं बना दे रहा हूं एक, क्योंकि माइनस आ गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारा कॉस इनवर्स के अंदर माइनस आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां भी देखिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, कॉस माइनस कॉस इनवर्स इंटू में कॉस π/4। तो इसे ये कैंसिल आउट हो जाता है, पाई माइनस π/4। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3π/4। तो क्या 3π/4 जो है वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है, बिल्कुल इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। समझ में आ गया होगा, देखिए नहीं समझ में आया वो काट दीजिए। देखिए 3 × 180 अपॉन में 4, तो अगर आप काटिएगा तो ये हो जाएगा मेरा 45 एंड ये हमारा हो गया 135। 135 0 से 180 के बीच में आता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से बना लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो वो है मेरा कॉसेक इनवर्स -√2। देखिए ये कुछ नहीं, मैं बोलिएगा तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन कुछ काम आपको करना ही चाहिए। लेकिन मैं चलिए बना देता हूं, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा ये आप यहां ध्यान रखें, कॉसेक इनवर्स। और ये किसका वैल्यू होता है, तो ये हमारा होता है कॉसेक π/4 का। तो मेरा क्या गया, -π/4 हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। रुक जाइए। देखिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं जो है ना वह मैं बहुत ही बारीकी से मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि हमारे जो भी ऑफलाइन में स्टूडेंट है ना वो जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, यहाँ पूरी तरीके से जब उसको समझ में आता है तो ही मैं चैप्टर को फिनिश करता हूं। जब जब हमारे क्लास का हर एक बच्चा बोलने लगता है कि सर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हमने इस क्लास को खत्म करते हैं। चलिए अब जो हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये क्या है ना एकदम ही इजी क्वेश्चन है। बोल रखा है, आप ध्यान दीजिए, बोल रखा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, एकदम ही इजी है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब tan इनवर्स 1, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, tan π/4। समझ में आ गया, प्लस। अच्छा अब यहां ध्यान दें, जब भी हमारा कॉस के अंदर निगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या, पाई माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। एंड अब देखिए साइन इनवर्स है तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा एंड साइन इनवर्स 1/2। 1/2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन π/6। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहां हमारा tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, π/4। उसके बाद प्लस, अब ध्यान दीजिए ये हमारा, इसको थोड़ा मैं अलग से कैलकुलेट कर देता हूं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा क्या होता है कॉस, अरे कॉस में 1/2 कब होता है, अब 60 होता है, तो ये मेरा हो जाएगा π/3। थोड़ा मैं शॉर्टकट मार दिया, क्योंकि देखिए कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/3, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट होगा, केवल क्या बचेगा, π/3 एंड माइनस π/6। तो अगर आप ध्यान से समझते हैं, मेरा क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2π/3, 2π/3 एंड माइनस π/6। तो आप अगर सबका एलसीएम ले लीजिए, चाहेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ले लीजिए 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल एलसीएम हो जाएगा 12 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा 3 पाई एंड प्लस 3 4 जा क्या हो जाएगा, 3 4 जा एंड 2 4 जा 8 पाई माइनस 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8 3 11 में से 2 गया 9 पाई बाई 12, काट दीजिए 3 3 जा एंड 3 4 जा, तो मेरा आंसर क्या गया, 3π/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी बहुत ही इजी तरीका है, आप बना सकते हैं, हम इजी तरीका से बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहां समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा। यार आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है, क्या समझे? मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकता। और आपको मालूम है ना कि मैं दो काम करता हूँ। एक तो मैं यहाँ आपको फुल वीडियो बताता ही हूँ, लेकिन मैं इसका पूरे क्वेश्चन का मैं शॉर्ट्स भी बना लेता हूँ, जो कि इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करता हूँ। मैं आप हमें रील के थ्रू भी आप पूरे मैथ्स को समझ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसा पेज बना रखा है। हाँ चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, थोड़ा आप लोग देखिएगा। बोल रखा है कॉस इनवर्स 1/2 एंड प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। एकदम ही इजी तरीका है, क्या करना है, सेम बनाना है। बताइए कॉस, अब माइनस तो है नहीं, 1/2 किस में होता है, कॉस इनटू में π/3। कॉस 60 क्या होते हैं, साइन 30 1/2, तो कॉस 60 1/2 एंड प्लस 2 इधर रखिए, साइन 30 यानी कि साइन इनवर्स इनटू में साइन π/6। समझ में आ गया? तो यहां हमारा क्या गया, π/3 एंड प्लस 2 इंटू में π/6। तो इससे ये कट गया 3 बार में, तो इसका मतलब जो हमारा आ गया π/3 एंड अगेन π/3। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2π/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 भी हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं दे रखा है, बोला कि सैन इनवर्स x बराबर y। देखिए 13 में क्या है ना कि हमें दे रखा है कि सैन इनवर्स x इज इक्वल टू y। देन इसका हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें इसका रेंज फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से क्या होता है, π/2 के बीच। तो ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। मैंने आपको लिखने का तरीका ये बताया था। अगर इसका डोमेन लिखना तो क्या लिखते हैं, माइनस, अगर साइन एक्स का लिखना हो तो ये हो जाएगा मेरा +x हो गया। समझ में आ गया ना? अगर कॉस का भी लिखना हो तो भी ऐसे लिखेंगे, कॉस एक्स का भी डोमेन अगर कभी लिखना हो तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज जो है मेरा वो फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इस एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो लास्ट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है कि tan इनवर्स, क्या, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। और हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग ऑप्शन को मैच कर लेंगे। देखिए अब ये बताइए कि tan इनवर्स √3 tan में कब होता है, tan 30 1/√3 एंड tan 60 √3, तो यानी हो जाएगा tan π/3। इसके जगह पे हमने ये लिख दिया एंड माइनस। अब ध्यान दीजिए, इस माइनस को ऐसे कीजिए और यहां पे मैं एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेक इनवर्स x के अंदर क्या होगा, तो ये होगा मेरा पाई माइनस सेक इनवर्स x। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अब अगर ध्यान समझेंगे तो ये मेरा हो गया क्या, π/3। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा, x, यानी tan केवल हमारा π/3 बचा एंड माइनस। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया मेरा पाई माइनस। अब ये बताइए कि जो हमारा सेक इनवर्स जो है वो 2 कब देता है, 2 कब देता है बताइए, देता है हमारा क्या, 60 पे। देखिए साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 यानी कि π/3 पे होगा क्या, सेक π/3। तो अगर आप ध्यान समझेंगे π/3 माइनस π/3, तो सब कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2π/3 यानी कि π/3 माइनस 2π/3, तो माइनस क्या जाएगा π/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसे आप थोड़ा इंप्लाइज दे दें। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं अगर आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो थ्रू आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ते रहें, और मैं पूरे एक्सरसाइज को एकदम अच्छे तरीका से विथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।